संपर्क दीदी की शब्दशाला। सजीव, विशेषताएं एवं आवास। कठिन शब्द। बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें हमें जीव जंतु दिख रहे हैं ना? ये सभी जीव जीवित हैं और इनमें जीवन के सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो बच्चों, ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें जीवन के सभी लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सजीव यानी जीवन सहित। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें जीवन के सभी लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। सजीव, सजीव, सजीव। अब इस चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को देखो। क्या ये सब भी जीवित हैं? नहीं ना? क्या आप जानते हैं कि ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं? बच्चों, निर्जीव यानी जीवन रहित तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें जीवन के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, वो निर्जीव कहलाती हैं। सजीव का उल्टा निर्जीव। निर्जीव, निर्जीव, निर्जीव। बच्चों, सजीवों के चारों ओर की सभी स्थितियां जिनमें वो रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परिवेश कहते हैं। परि यानी चारों ओर तथा वेश यानी स्थितियां। तो परिवेश मतलब सजीवों के चारों ओर की सभी स्थितियां जिनमें वो रहते हैं। परिवेश, परिवेश, परिवेश। ये है एक मनुष्य और उसका घर। अपने घर में मनुष्य रहता है और अपना जीवन काल बिताता है। क्या आप जानते हैं कि कोई सजीव जिस स्थान पर रहता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? उसे उसका आवास या वास स्थान कहते हैं बच्चों। आवास, 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 आवास। आपको पता है बच्चों, ऊंट, मछली, भालू तथा अन्य कई जीवों के शरीर में ऐसे परिवर्तन पाए जाते हैं जो उन्हें जीवित रहने में सहायक होते हैं। जैसे ऊंट की पीठ का कुबड़, जिसमें वो चर्बी के रूप में खाना व पानी एकत्र करके रखता है। इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? इन्हें अनुकूलन कहते हैं। तो बच्चों, आकृति, आकार, रंग रूप तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता करता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन, अनुकूलन, अनुकूलन। अब ये हैं हरे भरे ऊंचे पहाड़। यहाँ बहुत सारे जीवों का आवास होता है। क्या आप जानते हैं कि जीवों के जो आवास जमीन पर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें
स्थलीय आवास कहते हैं। स्थल मतलब जमीन, तो स्थलीय आवास यानी जमीन पर पाए जाने वाले आवास। स्थलीय आवास, स्थलीय आवास, स्थलीय आवास, स्थलीय आवास। अब ये रहा अगला चित्र। अरे वाह, ये तो कछुआ है। अब इसका आवास कहाँ होता है? हाँ, इसका आवास समुद्र यानी जल में होता है। तो जीवों के जो आवास जल में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जलीय आवास कहते हैं बच्चों। जल मतलब पानी, तो जलीय आवास यानी पानी के अंदर पाए जाने वाले आवास। जलीय आवास, जलीय आवास, जलीय आवास, जलीय आवास। अब ये कुछ जीव जंतुओं और पौधों का चित्र है। ये सभी सजीव हैं यानी जीवित हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी सजीव क्या कहलाते हैं? बच्चों, इन्हें जैव घटक कहते हैं। जैव यानी जीवित और घटक यानी प्राणी या वस्तुएं। तो जैव घटक यानी आवास में पाए जाने वाले जीवित प्राणी। जैव घटक, जैव घटक, जैव घटक, जैव घटक। अगला चित्र देखें। अरे, ये तो मिट्टी है। अच्छा बताओ, क्या ये भी सजीव है? बताओ बताओ। एकदम सही, ये सजीव नहीं निर्जीव है। तो बच्चों, किसी आवास में पाई जाने वाले निर्जीव वस्तुओं को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अजैव घटक। अजैव यानी जिनमें जीवन न हो और घटक यानी वस्तुएं। जैव घटक का उल्टा अजैव घटक। अजैव घटक, अजैव घटक, अजैव घटक। अगला चित्र देखें। अरे, इस चित्र में तो चारों ओर रेत ही रेत फैली दिख रही है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे मरुस्थल कहते हैं। मरु यानी रेत और स्थल यानी जमीन। तो मरुस्थल मतलब ऐसी जमीन जहां केवल रेत हो। मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल। अरे वाह, देखो, ये है एक विशालकाय व्हेल मछली का चित्र। ध्यान से देखो बच्चों, इसके सिर के ऊपर एक छेद है। इस छेद की मदद से व्हेल सांस ले पाती है। क्या आप जानते हैं कि इस छेद को क्या कहते हैं? इसे वात छिद्र कहते हैं। वात यानी वायु और छिद्र यानी छेद। तो वात छिद्र मतलब वो छिद्र जिसकी सहायता से सांस द्वारा वायु ग्रहण की जाती है। वात छिद्र, वात छिद्र, वात छिद्र, वात छिद्र। चलो अगला चित्र देखते हैं। देखो, इसमें मानव द्वारा सांस में ऑक्सीजन अंदर लेने
और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने की क्रिया को दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन यानी सांस लेना। श्वसन, 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 श्वसन। देखो बच्चों, ये चित्र दर्शाता है कि समय के साथ आयु बढ़ने पर किसी मनुष्य का कद कैसे बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि जीवन के इस लक्षण को क्या कहते हैं? इसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि यानी बढ़ना। वृद्धि, 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 वृद्धि। देखो बच्चों, ये है छुई मुई का पौधा। देखो, इसे छूने पर कैसे इसकी पत्तियां सिकुड़ गई हैं। जानते हो, पौधे की ये अनुक्रिया भी जीवन का एक लक्षण ही है। इस लक्षण को क्या कहते हैं? इसे उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन, उद्दीपन, उद्दीपन। अरे देखो बच्चों, इस चित्र में दिखाए गए पेड़ से तो गोंद निकल रहा है। जानते हो बच्चों, गोंद एक अपशिष्ट पदार्थ है जो कुछ पौधों द्वारा बाहर निकाला जाता है। जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन। अब ये है गाय और उसके बछड़े का चित्र। देखो बच्चों, ये छोटा बछड़ा बिल्कुल गाय की तरह ही दिख रहा है। जंतु तथा पौधे अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। अब इस लक्षण को क्या कहते हैं? इस लक्षण को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन, प्रजनन, प्रजनन। तो ये थे इस पाठ के कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।